Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Aslani's English with me रेहाना वोइसी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि जब भी किसी वर्ब के आगे टू लगता है तो उसके आगे जब सेकंड वर्ब यूज होता है वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। तो हम आज जिस वर्ब के साथ इन्फिनेटिव वर्ब सीखने वाले हैं वो है वांट, यानी कि वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू। तो चलिए हम अपने चैप्टर का आगाज करते हैं। 1+2 यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब सीखने से पहले हम देखते हैं कि सिंपल वांट क्या होता है। वांट एक वर्ब है और उसकी सिंपल मीनिंग है चाहत के, यानी कि जब भी हम किसी डिज़ायर का इजहार कर रहे होते हैं तो हम हमेशा वांट का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम सीखेंगे ब्रीफली रिलेशन बिटवीन टू एंड वर्ब, यानी कि इन्फिनेटिव जिसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, क्योंकि जब भी टू के बाद हम कोई वर्ब लगाते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। जब भी हम अपने वर्ब के साथ टू लगाते हैं लाइक वांट, लाइक, नीड, यूज़ वगैरह, तो हम उस टू के बाद एक और वर्ब इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कभी भी एक सेंटेंस में बैक टू बैक दो वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, तो टू इन दोनों वर्ब्स के बीच में कनेक्टर के तौर पे यूज़ होता है और हमारे एक्शन को मज़ीद डिस्क्राइब करने में मदद देता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसी न किसी टेंस यानी कि ज़माने के रूल्स को फॉलो करते हुए बनते हैं। तो जो हम आज वांट टू सीखने वाले हैं वो इंडेफिनेट के रूल को फॉलो करते हुए उसके सेंटेंसेस बनेंगे। तो चलिए हम आज के वीडियो का आगाज करते हैं। हमारा पहला वर्ब है वांट या वांट्स टू। इसको कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट लैंग्वेज में वाना भी कहते हैं। इसकी उर्दू की पहचान है चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। हम अपने जुमलों में वांट या वांट्स टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप अपने प्रेजेंट की किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज आई सेड बिफोर कि जब भी हमारे वर्ब के साथ टू लग जाएगा तो इसके बाद जो सेकंड वर्ब यूज़ होगा उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। ये देख सकते हैं कि जहाँ सब्जेक्ट में आई और दे थे वहाँ पे हमने वांट टू का इस्तेमाल किया और जहाँ पे अली था वहाँ पे हमने वांट्स टू का इस्तेमाल करते हुए इंडेफिनेट रूल को क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं। एज आई सेड बिफोर कि आज का चैप्टर हमारा इंडेफिनेट के रूल्स को फॉलो करते हुए बनता है और इंडेफिनेट में जब भी हम सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। डू हमेशा जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम्स होते हैं तो यूज़ होते हैं, और जब सब्जेक्ट में हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम होगा तो हम डज यूज़ करेंगे। इसका नेगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट टू। जो कि अगर डज लग जाता है तो इसके बाद हम वांट के आगे एस नहीं लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू। वो खाना नहीं पकाना चाहती है, शी डजंट वॉन्ट टू कुक फूड। यहाँ पे ऊपर वाले जुमले में आई सब्जेक्ट के तौर पे था तो आई के साथ हमेशा डू लगता है तो हमने डू लगाया। डू नॉट को हमने डोंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा और यहीं पे नीचे सब्जेक्ट में शी था तो हमने डजन लगाया। और जब हमने डू के साथ ईएस लगा दिया, क्योंकि डू भी एक वर्ब ही है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने आगे वांट्स टू की जगह उसको वांट टू में तब्दील कर दिया। वहीं वांट टू के सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो एज वी ऑल नो दैट हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज को लिया हुआ है, तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में कर देंगे, सब्जेक्ट को उसके बाद कर देंगे और बाकी सारा फार्मूला हमारा एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो यहाँ आना चाहते हैं, डू दे वॉन्ट टू कम हियर। क्या वो सच जानना चाहती है, डज शी वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। हमारा सेकंड वर्ब है वांटेड टू। इसकी उर्दू की पहचान है चाहती थी या चाहता था। तो वांटेड टू वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म हमेशा माजी को ज़ाहिर करती है। तो यहाँ पे हम ऐसी ख्वाहिशों का जब इजहार करते हैं जो हम माजी में करना चाहते थे तो हम अपने जुमलों में वांटेड टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल फार्मूला है। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है आई वॉन्टेड टू गो लाहौर। मैं लाहौर जाना चाहती थी। अली वॉन्टेड टू प्ले अ मैच। अली मैच खेलना चाहता था। और दे वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी। वो मूवी देखना चाहते थे। वहीं पे जब हम वांटेड टू को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है और चूँकि ये पास्ट से रिलेटेड है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट से ही चूज़ करेंगे। तो इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब डू होता है तो उसका पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वांट टू। तो यहाँ पे हमने वांटेड टू की जगह वांट टू क्यों किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म पहले इस्तेमाल कर ली, इसलिए हमें आगे इसकी नीड नहीं है। तो हमारा बाकी सारा फॉर्मूला ऑल
वांटेड रहेगा, वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसी को जब हम इंटरोगेटिव में करेंगे तो हम सिर्फ सब्जेक्ट और डिड को आपस में रिप्लेस कर देंगे और बाकी सारा हमारा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। तौर पे आप यहाँ जुमला देख सकते हैं, वो वहाँ नहीं रहना चाहता था। He did not want to live there। इसी का जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या वो वहाँ रहना चाहता था? Did he want to live there? हमारा नेक्स्ट वर्ब है wanted प्लस somebody प्लस to, यानी कि ऐसा काम जो हम पास्ट में किसी और से करवाना चाहते थे या कोई हमसे कुछ करना चाहता था, तब हम अपने सेंटेंस को बनाने में wanted और to के बीच में उस सब्जेक्ट को या उस पर्सनालिटी को, उस पर्सन को मेंशन करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस wanted प्लस somebody प्लस to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे हम चाहें तो ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अक्सर ऐसे जुमले वर्ब पे स्टॉप भी हो जाते हैं, यानी कि शॉर्ट में स्टॉप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके सिंपल सेंटेंसेस हैं, आई वॉन्टेड यू टू गो, मैं चाहता था कि तुम जाओ। आई वॉन्टेड हिम टू स्टडी, मैं चाहता था कि वो पढ़े। ही वॉन्टेड मी टू गो, वो चाहता था कि मैं जाऊँ। इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट प्लस समबडी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज आई सेड इन अ प्रीवियस पेज कि जब हम लोग डिड लगा देते हैं तो सेकंड फॉर्म हमारी आ जाती है, तो फिर हमें आगे वांट के साथ ईडी लगाना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह इंटरोगेटिव में हम डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट टू डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस समबडी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, अली नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ खेलो। अली डिड नॉट वॉन्ट यू टू प्ले विद अस। इसी को हम अगर इंटरोगेटिव में बनाएंगे, क्या अली चाहता था कि तुम हमारे साथ खेलो? डिड अली वॉन्ट यू टू प्ले विद अस? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।